देवी सरस्वती के 5 पति कौन हैं? हेलो फ्रेंड्स, आजकल आप सुनते होंगे सोशल मीडिया में कि विष्णु भगवान की 2 पत्नी सरस्वती और लक्ष्मी हैं। शिव जी की 2 पत्नी हैं गंगा और पार्वती। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की सरस्वती पत्नी हैं और गायत्री और सावित्री तो हैं ही उनकी पत्नी। इसके अलावा पुराना कॉन्सेप्ट भी है जिसके अनुसार परमात्मा के 3 स्वरूप हैं: सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव। ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी हैं, रुद्र की रुद्राणी हैं और भगवान विष्णु की लक्ष्मी कहें या कमला कल्याणी हैं। क्या आप जानते हैं कि देवी सरस्वती के भी 5 पति हैं? ब्रह्मा की भी वो पत्नी हैं और विष्णु की भी वो पत्नी हैं, शिव की भी वो पत्नी हैं, रुद्र की भी वो पत्नी हैं और शंकर की भी वो पत्नी हैं। आखिर ऐसा कैसे है? ऐसा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आजकल कुछ भोगवादी मानसिकता से प्रेरित लोग कृष्ण की सभी पत्नियों को देवी लक्ष्मी का विस्तार बताते हैं और भगवान विष्णु की श्रीदेवी, भूदेवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, नीला देवी और भगवान शंकर की गंगा, सरस्वती, पार्वती अनेकों पत्नियां बताते हैं। और आसमान में इनके अलग अलग लोक भी बना देते हैं जहां ये अपनी अनेकों पत्नियों के साथ वैभव विलासपूर्ण जीवन जीते हैं। जब इनकी कई पत्नियां हो सकती हैं तो अवश्य ही देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती के भी कई पति हो सकते हैं। आखिर भोगवाद एक तरफा क्यों? यदि ईश्वर के पुरुष रूप की कई पत्नियां संभव हैं तो अवश्य ही ईश्वर के स्त्री रूप के भी कई पति संभव हैं, क्योंकि कलयुग के नए नए विद्वान बने लोग जिस तरह ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कई पत्नियों की कल्पना कर सकते हैं मात्र पुराणों और मिलावटी ग्रंथों के द्वारा, तो अवश्य ही देवी सरस्वती के भी 5 पति संभव हैं। इन मिलावटी ग्रंथों के तो अब मार्केट में, सोशल मीडिया के मार्केट में नए नए वर्जन भी आने लगे हैं जहां ओंकार स्वरूप निराकार परमात्मा का तो कहीं स्थान नहीं है। हाँ, कई पत्नियों वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश काफ़ी मज़े में हैं। क्या आप जानते हैं कि दोनों ही कल्पनाएं व्यर्थ हैं? न तो परमात्मा के पुरुष रूप की कई पत्नियां हैं और ना ही परमात्मा के स्त्री रूप के कई पति हैं, क्योंकि ईश्वर एनर्जी है, विशुद्ध तत्व है। गायत्री स्तवन में स्पष्ट शब्दों में परमात्मा की स्तुति करते हुए कहा गया है, यन्मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। अब जो भी भगवान ब्रह्मा की कई पत्नियां जैसे सरस्वती, गायत्री या सावित्री समझते हैं, या भगवान विष्णु की कई पत्नियां भूदेवी, श्रीदेवी, सरस्वती, गंगा, यमुना, लक्ष्मी इत्यादि समझते हैं, या भगवान शिव की गंगा, पार्वती, काली, दुर्गा इत्यादि कई पत्नियां समझते हैं, उन्हें दर्शन का, आध्यात्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। प्रथम तो ईश्वर ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म हैं, कोई फिजिकल बॉडी में स्थित पुरुष नहीं। दूसरे, वो विशुद्ध तत्व हैं, सर्वव्यापी हैं, किसी लोक में सीमित नहीं हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही परमात्मा के 3 रूप और नाम हैं। वास्तव में वो एक ही विशुद्ध तत्व हैं और उनकी पत्नी कहें या शक्ति, वो भी एक ही हैं। वो शिव हैं, मैस्कुलाइन एनर्जी हैं, उनकी पत्नी शक्ति हैं, फेमिनाइन एनर्जी हैं। वो आधार हैं सृष्टि का और उनकी शक्ति प्राण हैं सृष्टि का। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ और वर्षा को आकर्षित करता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि आकाश, ये पाताल सब मैं ही हूँ। वो स्वयं को हिमालय पर्वत भी बताते हैं। कहने का मर्म ये है कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष सूचक सभी एनर्जीज को स्वयं का रूप बताया है, जैसे सूर्य वो हैं, आकाश वो हैं, हिमालय वो हैं, वैसे ही भू अर्थात धरती, श्री अर्थात लक्ष्मी, गंगा अर्थात गंगा नदी, यमुना अर्थात यमुना नदी, सरस्वती अर्थात सरस्वती नदी या विद्या की देवी सरस्वती, सभी स्त्री सूचक शक्ति के रूप परमात्मा के फेमिनाइन एनर्जी के ही रूप हैं। ये कोई अलग अलग स्त्रियां नहीं हैं, बल्कि लक्ष्मी कहें या राधा या पार्वती या ब्रह्माणी, यह एक ही शक्ति फेमिनाइन एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। जिस प्रकार माता में प्राण
जिस प्रकार माता में प्यार, संरक्षण और पोषण का गुण अद्वितीय होता है, बिल्कुल उसी तरह पृथ्वी और नदियों में भी प्यार, संरक्षण और पोषण का गुण अद्वितीय है। अब शास्त्रों में भगवान विष्णु को कहते हैं लक्ष्मी कांतम, तो वो लक्ष्मीपति हैं। देवी पृथ्वी के लिए कहते हैं विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, तो वो पृथ्वीपति हैं। ध्यान रहे, लक्ष्मी हो या पृथ्वी या देवी गंगा या देवी यमुना, ये एक ही परमात्मा के कई स्त्री सूचक नाम हैं। जैसे ब्रह्म के कई नाम हैं, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, नारायण, कृष्ण, राम, बिल्कुल वैसे ही शक्ति के कई नाम हैं रूप और कार्य के अनुसार। जैसे लक्ष्मी, उमा, रमा, पार्वती, गंगा, पृथ्वी, सरस्वती, गायत्री या सावित्री। पर ब्रह्म के कई रूप और नाम होने के बाद भी वो है तो एक ही। उसी तरह उसकी शक्ति के कई रूप और कई नाम होने पर भी वो है तो एक ही। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से यही कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। क्या कहते हैं? कहते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति। वो और उनकी शक्ति भी एक ही है, दो भी नहीं हैं। दो भी नहीं हैं तो कई का तो प्रश्न ही नहीं है। कई भगवान और उनकी कई पत्नियां उन अज्ञानी और भोगी जनों की कल्पना है जो ईश्वर का तत्व नहीं जानते और पुराणों की गूढ़ बातों के अर्थ नहीं समझ पाते। खुद तो इन पुराणों में गोल गोल घूमते ही रहते हैं, साथ ही अपने फॉलोअर्स को भी गलत गलत पट्टी पढ़ाते हैं और सनातन का पूरा बेड़ा गर्क कर देते हैं। और अब तो मिलावटी ग्रंथ भी छपने लगे हैं, मिलावटी कहानियाँ भी बनने लगी हैं जो ईश्वर की रोज एक नई पत्नी को जन्म दे रही हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे खाली जगह में खरपतवार अपनी जगह बना लेती है। हरि ओम।